अपनी जंघा पर थप्पी मार करके, और मंगल पांडे ने आजादी का बिगुल बजा दिया था। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वह स्त्री, वह लड़की जब 23 साल की उम्र में उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई और अंग्रेजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, तब अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ पीछे बांध करके दोनों हाथों में नंगी तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर के आतताइयों को गाजर मूली की तरह काटती हुई विराधना गति को प्राप्त हो गई। लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ में सौदा ने की हमारी मां लक्ष्मीबाई। ब्राह्मण कौन? वो सती अनुसुईया, जो धरती को बनाने वाले, धरती का संहार करने वाले और पालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बना करके पालने में चला दिया। ब्राह्मण कौन? जो एक अंजुली में समुद्र पीने की हैसियत रखता है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी कमजोर नहीं है, कभी भी डरपोक नहीं है। यह है कि ब्राह्मण सबके कल्याण की कामना करता है, ब्राह्मण सबको आगे रखता है। लोग कहते हैं पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से अपना घर भरते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, हाँ ब्राह्मण पूजा पाठ करता है और उसमें दक्षिणा की चाह भी रखता है और लेता भी है, लेकिन वो पहले लेता है कि दक्षिणा जब कभी पूजा पाठ की कोई घोषणा करता है या किसी यजमान को देखता, तो पहली बात तो यजमान की हैसियत देखी जाती है कि किस तरह का कार्यक्रम इनके घर में कराया जा सकता है। अगर उसकी हैसियत नहीं है तो उसको 5 कन्या जिमाने की और कीड़ी नाल खींचने की और कबूतरों को दाना डालने की वो सलाह दे देते हैं। अगर वो क्षमतावान है तो फिर वो पूजा पाठ की, लेकिन पूजा में क्या केवल ब्राह्मण लेता है? ब्राह्मण जब माला मंगाता है तो माली के घर पैसा जाता है, ब्राह्मण जब कलश मंगाता है तो कुम्हार के घर पैसा जाता है, ब्राह्मण जब सबिता मंगाता है तो खाती के घर पैसा जाता है, ब्राह्मण जब वस्त्र मंगाता है तो बढ़िया के घर पैसा जाता है, ब्राह्मण जब सामग्रियां मंगाता है तो हर किसी के। और फिर हम जैसे लोगों को जिमाने के लिए निमंत्रण दिए जाते हैं, यानी हमें अपने मेहमानों को बुलाते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको जुहारियां दी जाती है, बहन बेटियों के लिए दिया जाता है, और अंततः कहता है यजमान यथा स्थिति मुझे भी दे दीजिए। क्या सर्कुलेशन सिस्टम था ब्राह्मण का? ब्राह्मण काल जब रहा तब इस देश में, अच्छा इस देश में आजादी का बिगुल फूंकने वाला और जो विश्व विजेता सिकंदर था, उसके सामने लोहा लेने वाला भी एक ब्राह्मण था। अपने जीवन में 40 युद्ध जीतने वाला बाजीराव एक ब्राह्मण था, जिसने अपने हिंदुत्व साम्राज्य की स्थापना के लिए जीवन में 40 युद्ध लड़े, और छत्रसाल जो हिंदू सम्राट थे, बुंदेलखंड के राजा, जब उसके ऊपर आतताइयों ने आक्रमण कर दिया तो उन्होंने संदेश भेजा, और उस समय में भोजन की थाली रखी हुई थी। भोजन की थाली, भोजन का निवाला लेने वाले थे कि उनके पास में चिट्ठी पहुंच गई बुंदेलखंड की कि मेरी रक्षा करो, नहीं तो एक मुगल सम्राट मुझे आज तहस-नहस कर देगा। और उस ब्राह्मण ने बिना भोजन खाए भोजन की थाली को खिसका दिया। लोगों ने कहा, रे बाजीराव खाना तो खा लो। आज अगर मैं खाना खाने लगा तो इतिहास कहेगा कि एक राजपूत के ऊपर मुगल चढ़ाए थे और एक ब्राह्मण भोजन करता रह गया। वहां से 500 घुड़सवार लेकर के वो योद्धा निकला और 10 दिन के रास्ते को मात्र 28 घंटे में पूरा करके उस की गर्दन से अलग कर दी। अब ब्राह्मण को कमजोर समझते हैं, लेकिन साथियों आज है एकजुट होने का। टांग खींचकर हम खुद भी बढ़ेंगे, उसको भी बढ़ेंगे, लेकिन हाथ बढ़ाना शुरू कर दोगे तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। आज जो स्टेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो ब्राह्मणों को उलूल जुलूल कहे, उनके सलाहकार भी ब्राह्मणी है, उनके पीए भी ब्राह्मणी है, उनको जो राय देने वाले हैं वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बिना काम हो सकता है, ब्राह्मण देश का मस्तक। अच्छा सुनिए, जब आपके बारे में कुछ कहा जाता है ना, कोई भी, इस देश का दुश्मन सबसे पहले ब्राह्मण प्रहार करता आया है और करता रहेगा। क्यों? ब्राह्मण वो धागा है जो सभी समाज के मणियों को पिरोता है, पिरोकर भारत मां के गले में पहनाने का एक हार बना देता है। ब्राह्मण कभी किसी से भेदभाव नहीं रखता, ना कभी से द्वेष भावना रखता है। जब कोई सलाह लेता है तो उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आज दिन तक गद्दारी के मामले में किसी ब्राह्मण का नाम नहीं है। गर्व के साथ में कहूंगा, जिसने भी साथ दिया है अपनी गर्दन कटाई है। तो भाई साहब का, बाबूलाल जी टीला वाले का यही मकसद है, यही मकसद है कि हम एक हो जाएं, या फिर एक भी रहें तो सूरज की तरह रहे या फिर चांद की तरह रहे, और अकेला भी चना उछल रहे भरगुंडे की आंख